हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज हम देखेंगे आप दोनों की फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके मन में क्या है इस रिश्ते को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, और आपके पर्सन के मन में क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो दोनों की फीलिंग्स हम चेक करेंगे। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप अपने पर्सन की फीलिंग को भी मान सकते हैं कि उनकी एनर्जी भी सेम है। तो हमेशा की तरह आपकी फीलिंग्स इस साइड में होगी और आपके पर्सन की इस साइड में। लेट्स चेक इट आउट कि अभी इस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। आप दोनों के मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स। ये है आपकी फीलिंग्स, ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त? रोमांटिक फीलिंग्स हैं इस वक्त। आप अपने पर्सन के बारे में ही सोच रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके साथ बिताए गए लम्हों को याद कर रहे हैं, उनकी बातों को याद कर रहे हैं, उनके ओल्ड चैट्स, ओल्ड ऑडियोज़, ओल्ड वीडियोज़। हो सकता है आप उनका ही पूरा पेज खोलकर बैठे हों, उन्हें ही देख रहे हों, उन्हें ही स्पाई कर रहे हों। आप इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं वो इस वक्त कम्युनिकेट कर रहे होंगे। हो सकता है इस वक्त एक दूसरे से बातचीत कर रहे हों, या तो कॉल पे या तो मैसेजेस पे, बट यहाँ पर रोमांटिक एनर्जी है। इस वक्त आप उनके बारे में ही सोच रहे हैं। आपकी फीलिंग्स में ये भी दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि आपका कनेक्शन जो है वो सोल का है, और इस सोल कनेक्शन में आप चाहते हैं कि हमेशा खुशियाँ रहें, हमेशा चीज़ें पॉजिटिव होती रहें। अगर अभी कुछ नेगेटिव सिचुएशन है भी, चाहे आपकी फैमिली की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, या सोसाइटी फैक्टर हो, कहीं ना कहीं इमेज कॉन्शियस अगर हैं वो या आप, तो आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके फेवर में हो जाए। इसके अलावा आपके मन में, दिल में, दिमाग में प्रेम ही प्रेम है, अनकंडीशनल प्रेम है। आपको कुछ नहीं चाहिए उनसे सिवाय प्रेम के। आपको ऐसा लगता है कि देखो ना, मुझे तुम्हारे पैसे से लेना देना है, ना तुम्हारी प्रॉपर्टी से लेना देना है, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुम चाहिए बस। ये वाली एनर्जी है आपकी। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। वेरी इमोशनल, वेरी नर्चरिंग, वेरी रोमांटिक, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है आपके अंदर। आपके अंदर ये उम्मीद भी है कि देखो, मैं तो तुम्हारे लिए कोई भी हद पार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या तुम कर सकते हो? मैं तो बिल्कुल बिंदास हूँ, मुझे जिस दिन कहोगे, जहाँ कहोगे, मैं आ जाऊँगी या आ जाऊँगा। लेकिन क्या तुम आ सकते हो? क्या तुम मेरा साथ निभा सकते हो? ये वाली वाइब्रेशन है आपकी। आपको ऐसा लगता है कि कई बार आप दोनों में बहुत बुरी तरह से झगड़े हो जाते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार, हमारा रिश्ता कितना अच्छा था, किसी की नज़र लग गई। कई बार आपको ऐसा भी रियलाइज़ होता होगा कि यार, हम दोनों में कितनी झगड़े होते हैं, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं, पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन बस आपके लिए डिसीजन ले लें। आपके मन में ये भावना है कि बस अगर दूर हैं तो पास आ जाएं, और अगर पास हैं तो जल्द से जल्द हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाएं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। फ़िलहाल आपकी एनर्जी बैलेंस है, आप लोअर वाइब्रेशन में नहीं हो। आपकी एनर्जी में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप चीज़ों को बैलेंस करना जान गए हो। न्यू मून हो, फुल मून हो, ये एनर्जीज़ आपको बैडली इफ़ेक्ट नहीं करती। काफ़ी आपने अपने ऊपर काम किया है। हालांकि क्वीन ऑफ कप्स एक इमोशनल क्वीन है, तो हो सकता है कि आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, कुछ बातों को लेकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बट फिर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये आपकी एनर्जी है इस वक्त, ये आपकी फीलिंग्स हैं। कितनी रेजोनेट की? अगर की है तो फिर आपके पर्सन की एनर्जी भी आपसे रेजोनेट करेगी। आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं इनकी जो वर्तमान भावनाएं हैं, ये इस टाइम आपको स्पाई कर रहे हैं। अगर कांटेक्ट में है तो हो सकता है छोटे मोटे बातचीत आप दोनों में हो रही हो। जैसे आप 10 लाइन लिखेंगे तो ये 2 लाइन लिखेंगे या 1 लाइन लिखेंगे। जेस्चर देंगे बट बहुत कम। और अगर नो कांटेक्ट में है तो इनके अंदर ये भावना बहुत है कि यार, मुझे एक बार हालचाल ले लेना चाहिए, मुझे उसका चेहरा देखना है, मुझे उससे बात करनी है। तो एक स्मॉल जेस्चर आपकी तरफ ये देना चाह रहे हैं। ये काफ़ी होपफुल है अपने रिश्ते को लेकर। कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा जुगाड़ बनाया है कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो होपफुल हैं ये कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
अगर बहुत लंबे समय से आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो इनको एक डर भी है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। होप भी है कि चीज़ें रिकवर हो जाएंगी या नहीं होंगी। अगर आप दोनों के बीच में बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ है या किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के कारण आप दोनों का रिश्ता टूटा है, या वो किसी और के साथ या आप किसी और के साथ मैरिड हैं और इन्हें कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद इनको लग रही है कि शायद हम एक ना हो पाए, शायद मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं या इसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उनसे हम बाहर ना निकल पाए, तो क्या होगा? क्या हमारा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा या हम हमेशा एज अ फ्रेंड रहेंगे या एक कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे के साथ? कई बार ये सारी चीज़ें सोच सोच के बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं। इनकी एनर्जी थोड़ी हैवी है, आपकी एनर्जी थोड़ी लाइट है। इनकी एनर्जी में बहुत सारा दर्द है, दुख है, तकलीफ़ है। ये भी दिख रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत एक तरह से आप कह सकते हो इनकी बैंड बजी पड़ी है, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ एंडिंग, सफरिंग। टावर इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन, कहीं ना कहीं कोई विपत्ति का सूचक है। तो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई विपत्ति है, या तो हेल्थ वाइज, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या तो फैमिली रिलेटेड कुछ ऑब्स्टिकल्स, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और इस वक्त पे इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश कि मैं तुम्हारे से बात तो कर सकूं, कम से कम मैं अपने दुख दर्द तुम्हें बता तो सकूं। किसी को तो नहीं बता सकता, लोग जज करेंगे, बट तुम ऐसे नहीं हो, तुम मुझे अपने लगते हो और मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों मिलकर सिचुएशन पे वर्कआउट कर सकते हैं, या आपसे बात करके इनको थोड़ी हीलिंग मिले, आप इनको कुछ गाइडेंस दें जो कि इनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। इस तरह की एनर्जी है, ये सब चल रहा है इनके मन में। कुछ लोगों के पर्सन को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने अगर कुछ छुपाया है, वो चीज़ अगर मैं बता देता हूँ या बता देती हूँ तो कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। कुछ तो ऐसा है जो इन्होंने छुपाया है और अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर ये इनको फोर्स किया जा रहा है कि आपसे दूर हो जाएं, आपको छोड़ दें, आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं हो सकता है, और अगर ये बात जानते हुए भी ये आपसे छुपा रहे हैं, तो भी इनको बहुत अंदर से चीज़ें खल रही हैं। तो ये बहुत कुछ ऐसा है जो अपने अंदर दबाकर बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं, कहना चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे हैं। सफरिंग की एनर्जी है और कोशिश पूरी करना चाहते हैं कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस वक्त, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। डे ड्रीमिंग की भी एनर्जी है, इल्यूजन में ज़्यादा है, धरातल पर चीज़ें कम हैं। तो ये वाली एनर्जी इनकी नज़र आ रही है। ओवरऑल एनर्जी से व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो जो डेस्टिनी में होगा वही होगा। हालांकि इनकी वाइब्रेशंस में ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ये जितनी भी इम्पोर्टेंस है ये बहुत जल्दी आपको बताएंगे भी कि तुम मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो। इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, ये भी आने वाले समय में अगर आप कॉन्टैक्ट में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त की फीलिंग्स आप दोनों की। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, अगर आप कांटेक्ट में हैं और आपके पार्टनर की सिमिलर एनर्जी है, आपको पता है, या अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।